मते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्रियाय ते दुर्लभ अति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म ना छोड़िए जब तक पेट में है प्राण। दया धर्म का मूल है, मतलब दया करना दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मतलब जिस धर्म पे हम चल रहे हैं ना, वो दया धर्म का मूल है। मूल मतलब हमारा अंदर का हृदय में एक होना चाहिए दया धर्म। धर्म पे चलना हमारे लिए जरूरी है। जैसे श्री राम चले, पूरी जिंदगी कितनी तकलीफें आई श्री राम को, तो दया कभी नहीं छोड़ी। अगर हम किसी पे दया करते हैं तो ऐसा मत समझना कि उसके ऊपर दया कर रहे हैं, हम अपने ऊपर दया कर रहे हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म ना छोड़िए जब तक घट में है प्राण। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमको दया नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? क्योंकि भगवान को दया प्यारी रहती है। अगर हमसे कोई 1 रुपया भी भीख मांगने आता है तो नहीं दे सकते हो, मत दो, पर ऐसे मत करो जाओ जाओ, ऐसा नहीं करने का। ये क्या हो गया? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये हम लोग पाप कर देते हैं। अगर हमसे कोई मांगता है नहीं है मत दो ना, तो क्या हुआ? कभी कभी वो नहीं भी देने का मूड होता है, पर किसी की ना इज्जत नहीं करना ये गलत है, बहुत गलत है। तो इस पर छोटी सी कथा आती है, आज थोड़ी देरी करेंगे और नेक्स्ट फ्राइडे को है ना बहुत लोग आएंगे, क्योंकि मुझे उन लोगों ने बोला भाई कल आप हमको बोलते ना हम आ सकते थे, तो फ्राइडे बहुत जने आएंगे। बाकी थोड़े कभी कैसे आएंगे कभी कैसे, फ्राइडे को बहुत आएंगे। वो तो बहुत खुश हो गए कि फ्राइडे को आपने सत्संग रखा है, वो लोग आने वाले। मुझे ध्यान में नहीं था, वो आ सकते हैं। तो फिर दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म ना छोड़िए जब तक घट में है प्राण। तो दया जो हम कर रहे हैं ना किसी के ऊपर, तो वो हम अपने ऊपर दया कर रहे हैं, सामने के ऊपर नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी को 1 रुपया दे रहे हैं ना, वो हम अपने ऊपर दया कर रहे हैं। डबला वजह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिसको भी हम दे रहे हैं, समझो हमने किसी को 1 रुपया दिया, वो हम अपने ऊपर दया नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे के ऊपर दया नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप पे दया कर रहे हैं। कैसे? आज कथा से समझाती हूँ, सुनी हुई हो तो भी सुनना। कभी कभी क्या होता है, सुनी हुई में भी थोड़ा बहुत होता ही है। तो फिर एक माता थी, वो रोज दान करती थी। एक संत था, वो रोज आता ऐसे ही बोलता दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, ये बोलता रहता था भाई। और बोलता था भलाई का बाड़ा मीठा लागे, जो भलाई करेगा उसको भलाई का बाड़ा मीठा मिलेगा। ऐसे रोज बोलते बोलते जाता। तो लेकिन एक माता थी, वो उसको रोज क्या करती, चपाती बना के मस्त घी वाली पका के उसको रोज दिया करती। तो वो अपने ऊपर दया कर रही थी, रोज चपाती खिलाती थी ना किसी को, वो अपने ऊपर खिलाती, अपने ऊपर दया करती थी। देखो अभी जो कोई कम भी हो ना हमसे, समझो हमसे कम है, गरीब है हमसे, या कोई ऐसा भी है जो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसकी बेइज्जती कभी मत करना। इज्जत कर सकते हो करो, बेइज्जती नहीं करनी, क्योंकि जो हमको पुण्य मिला है ना, वो भगवान की कृपा से मिला है। और जब हम अभिमान में आके सामने वाले की बेइज्जती कर देते हैं ना, वो बहुत गलत है, वो अभिमान हो गया। तो वो क्या करती, उसको रोज संत को उनका खिलाया करती, रोज। वो भी कैसे? सच्चे घी का बना के खिलाया करती, पराठा खिलाया करती, रोज दे देती संत को। वो रोज क्या बोलता धर्म के, भलाई का बाड़ा भगवान तुमको खुद ही देगा।
जो तुम भलाई कर रहे हो उसका बाणा, मतलब उसका जो भी कुछ होगा वो तुमको खुद ही मिलेगा। तो वो दे देती, वो उसी बात में सोचती नहीं थी, लेकिन रोज देती। लेकिन हम जो है ना क्रोध में जब आते हैं ना सब भूल जाते हैं, दया क्या, ये क्या, भाई क्या, बहन क्या, बेटा क्या, पति क्या, सब वो कुछ भी गुस्से में भूल जाते हैं। गुस्सा जब भी आए ना तो शांत रहने का, थोड़ा शांति रखने का, सामने जवाब नहीं देने का। यहाँ सामने वाले को गुस्सा आ रहा है ना तो हमको शांत रहना चाहिए। क्यों शांत रहना चाहिए? क्योंकि उस पर दया करनी चाहिए। बापूजी बोलते हैं जो भी गुस्सा करता है ना उसके ऊपर दया करो, क्योंकि वो खुद ही चल रहा है अग्नि में। वो गुस्सा कर रहा है तो खुद की अग्नि में खुद ही चल रहा है, तो हम भी उसके ऊपर गुस्सा करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ, उस दिन माता के पति ने उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा किया, तो ये गुस्से में आके गुस्से में बैठी थी। सुबह सुबह उसके पति ने उसके ऊपर गुस्सा किया, तो फिर गुस्से में आ गई और उसका पति चला गया। फिर उसका बेटा है ना, उसने बोला मम्मी मुझे नाश्ता तो दो। बोला क्यों दूँ, तुम्हारा बाप भी गुस्से वाला और तुम भी ऐसे ही हो। तो वो बेचारा भी नाश्ता लेने के बगैर चला गया, स्कूल चला गया। तो वहाँ से ऊपर से ये आया, जो संत था वो आया, क्या बोला, भलाई का बाणा भगवान तुमको खुद ही देगा, भलाई जो करोगे उसका तुमको खुद ही रिटर्न मिलेगा। तो इसने सुना तो इसके दरवाजे पे आके बोला ये भी रोज असर खाता है, आज इसको छोड़ूंगी नहीं। ऐसे उसके मन में ख्याल आया, क्योंकि गुस्सा है ना तो कोई गुस्से में भी इंसान नहीं तो चुप रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में ही इंसान गलत कदम उठाता है। जो गुस्सा आता है ना, अभी आपका क्यों करते हैं लोग, जब गुस्सा होता है, और जब गुस्सा ठंडा हो जाता है ना तो फिर उसको समझ आती है तो मैंने क्यों किया। तो इसके लिए जब भी गुस्सा है ना, किसी से बात मत करो, क्योंकि जो लफ्ज निकल गए ना तो फिर वो वापस नहीं रिटर्न होते। इसके लिए गुस्से में कोशिश करके नहीं करना चाहिए। कंट्रोल आस्ते आस्ते आता है। वो कैसे आता है? नाम जाप से। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर वो गुस्से में थी क्योंकि उसके पति ने उसके ऊपर किसी कारणवश गुस्सा किया। तो उसने क्या करा, ये संत ना रोज मेरा सर खाता है, काय की बड़ी भलाई होगी मेरी, उसमें मेरी क्या भलाई, उसको खाली पेट भर रहा है। क्योंकि हम जो है ना अपने आप को ज़्यादा मानने लगते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। फिर क्या हुआ, उसने बोला ये ऐसे करता है। तो उसने क्या किया, चूहे की दवाई पड़ी थी तो उसमें पराठे में डाल के घी लगा के संत को दे दी। गुस्से में हमेशा गलत कदम उठता है। दिया तो सही, देने लगी तो उसको फिर मन में क्या आया, फिर गुस्सा उतर गया। देने जब लगी ना तो उसको गुस्सा उतर गया। अभी उतरा तो उसने क्या सोचा, नहीं भले भलाई हो ना हो, मैं नहीं करूँ गलत काम। तो उसने क्या किया, जो वो था ना फुलका वो वापस फेंक दिया। फिर से आटा गूंदा, अच्छे से घी डाला, अच्छे से आलू उल्टा ज़्यादा अच्छा बना के संत को बोला 5 मिनट रुको, ये खराब है, रात के है, ऐसे झूठ बोल के उसने क्या किया, नए सिर से उनका पकाया, आलू को उबाला, ये किया। 10 मिनट उस संत को बिठा के दे दिया, अच्छे से पैक करके दे दिया, सिल्वर पेपर में पैक करके दिया, वैसे कागज में दे दी। गुस्सा आता है ना तो सब भूल जाते हैं हम लोग, सामने वाला कौन है ये भूल जाते हैं, पति है, पिता है, माँ है, बाप है, कौन भी, सब आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है। जब गुस्सा उतर जाता है तो बड़े बड़े लोग हार जाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला। अभी द्रौपदी ने बोला अंधे का पुत्र अंधा, बोला तो सही लेकिन कितनी महाभारत हो गई। तो ये दांत जो दिए है ना 32 भगवान ने क्यों दिया है, कुछ भी बोल रहे हो ना तो सोच समझ के बोलो। कभी कभी हम लोग बोल देते हैं ना, उस पर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो फिर उसने क्या किया, अच्छे से बना के उसको सिल्वर पेपर में दे दिया और संत ने बोला भलाई का बाणा भगवान तुमको
खुद ही अच्छा देगा। ऐसा बोल के वहाँ से निकल गया। जैसे ही निकला तो वहाँ से स्कूल से गुजरा तो स्कूल में क्या हुआ, एक लड़का गिर पड़ा, चक्कर आ गया उसको। तो लड़के ने बोला, लड़के से संत ने क्या पूछा, बेटा क्या हुआ है तुमको? तो बोला मैंने आज नाश्ता नहीं खाया तो मुझे भूख लगी है, इसके लिए मुझे चक्कर आ गया, सिर्फ मेरी तरह, मैं भी नाश्ता नहीं करती, मुझे चक्कर आ गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे बहुत सारा होता ही है इंसान को। फिर उसने बोला मुझे नाश्ता मैंने नहीं खाया, इसके लिए मुझे चक्कर आ गए हैं। तो संत ने क्या किया, सिल्वर पेपर से उसको निकाल के पराठा दिया। तो उसने बोला मैं सब ले लूँ, बच्चों को क्या लालच होती है, वो ऐसा नहीं सोचते कौन दे रहा है। पहले मिसयूज नहीं होता था बच्चों का, अभी लेकिन चॉकलेट देके मिसयूज होता है, किडनैप होता है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो फिर बोला मैं ले लूँ, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं पराठे। थोड़ा खाया, थोड़ा पैक करके घर में बैग में लेके चला गया। तो फिर जैसे ही घर पहुँचा तो उसकी माँ का तो दूसरा ठंडा हो गया था। ठंडा हो गया तो उसने बोला बेटा तुमने नाश्ता खाया है? तो बोला हाँ मम्मी आपने मेरे को नाश्ता नहीं दिया ना, लेकिन एक संत आया, उसने मुझे, मैं गिर पड़ा तो मुझे संत ने एक चपाती को पराठा खिलाया, सेम आप जैसे बनाते हो वैसे ही ला। तो वो सुन के थोड़ा चौंक गई, बोला दिखाओ ना किधर है जैसे। तो खोला तो वही सिल्वर पेपर था और अपना पकाया हुआ तो हमको मालूम पड़ जाता है। तो खोला, बोला हे भगवान आज तुमने मेरी लाज रखी, अगर मैं चूहे की दवाई डाल के इसको दे देती संत को तो आज कौन चला जाता, मेरा बच्चा ही जाता। और बचाया भी किसको, संत ने मेरे बेटे को ही बचाया। तो यहाँ से क्या आप सीखे, भलाई का पाना भगवान खुद ही देता है। हम 1 रुपया दान करेंगे ना तो ये मत समझना हम दान कर रहे हैं, ये मत कभी भी सोचना कि मैं दान कर रही हूँ तो मैं बहुत बड़ी हो गई, कभी मत सोचना। तो वो भगवान आपको खुद ही किसी रूप में आके देखे जाएगा, अपने के रूप जो हमारे प्यारे रहेंगे ना उसको आके देखे जाएगा, हमको भी नहीं पता चलेगा। इसको तो मालूम पड़ गया, अगर वो आज भलाई नहीं करती तो क्या हो जाता, उसका बेटा गिर गया था, कोई उसको उठाता नहीं और उसका बेटा पड़ा रहता। तो ये उसने भलाई की, रोज उसको संत को दे रही थी तो उसके बेटे को उसने उठाया दिया, और अगर चूहे की दवाई देती तो उसका बेटा ही मर जाता। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं ना वो हमको ही मिलने वाला है, दूसरे की भलाई नहीं होने वाली है, हमारी भलाई होने वाली है। तो ये याद रखना कभी भी हम अपने लिए कर रहे हैं, और जो मंत्र जाप कर रहे हैं ना, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, वो हम अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ के लिए तो सब बना लिया है, यहाँ के लिए हम सब बना लेते हैं, घर भी बना लेंगे, नौकरी करके खाना भी अपने लिए बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता बनाया है? नहीं बनाया। कभी सोचा है हमको जाना तो ऊपर ही है ना। जब हम पैदा हुए थे तो भगवान ने हमें एक एक चीज़ दी ना। जब गर्भ में थे तो माँ के रूप में हमको खाना देता था, जब हम पैदा हुए तो भगवान ने दूध दिया माँ को, जब दांत आना चालू हुआ तो माँ का दूध अपने आप चला गया, फिर भगवान ने हमें खाने के लिए दांत दिया। ऐसे करते करते हमको भगवान ने क्या नहीं दिया है, उस हरि के लिए हम क्या 5-10 मिनट की करते हैं, उसका ऊपर जाने का रास्ता हम कर रहे हैं। खाली हम सोचते हैं हमारा घर बने, हमारा घर बने, हमको पैसा मिले, बंगला मिले, कार मिले, कभी ये सोचा है ऊपर का घर भी हमको बनाना है। नीचे का तो हम घर बनाने के लिए टाइम पूरा 10 घंटे भी काम करेंगे कम है, सच्ची है ना, 10 घंटे भी काम करेंगे कम है, और भी चाहिए और भी चाहिए और भी चाहिए। लेकिन ऊपर भगवान का जो घर है उसके लिए हम क्या करते हैं, लेकिन भैया करता है, रोज़ 5 बजे उठता है, करता है। तो ये अपना घर बना रहा है, किधर नीचे का घर उसका बन गया है, लेकिन ऊपर का घर बना रहा है। देखो वो भी साक्षी दे रहा है, भगवान आपकी साक्षी दे रहा है, वो डायरेक्ट आके साक्षी कभी नहीं देगा, क्योंकि पहले के ज़माने की बात अलग थी, यार साक्षी ऐसी नहीं मिलती है। तो देखो अब बंद हो गया,
तो ये बात होती है हमारे जीवन की। कभी भी हम ऊपर का रास्ता, ऊपर का घर नहीं बना रहे, यहाँ का खाली घर बना रहे हैं, यहाँ की फैमिली बना रहे हैं। ऊपर क्या है इसके लिए हम सोचते ही नहीं। हमको खाली पूरा दिन चाहिए, ये वो सारी जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी। तो आज से ये संकल्प कर लो, मुझे भगवान ऊपर भी घर बनाना है। हरे कृष्ण। अभी 2 मिनट कीर्तन करके अभी अरदास कर रहे हैं। दीदी को अरदास आती है अच्छे से, वो अरदास करेगी और हमेशा करते रहेंगे। अभी आएंगे हम लोग ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को हम लोग जा रहे हैं। आप चलेंगे? खाटू श्याम जा रहे हैं, भिवंडी जा रहे हैं, दोनों आप चलो। किधर है? भिवंडी, हेलो, भिवंडी में खाटू श्याम और इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं। 3 बजे निकलेंगे। पैसे में तो कुछ नहीं, कितने बजे जाएंगे? 3 बजे हम दोपहर को जाएंगे, 10 बजे रात को आ जाएंगे। जेंट्स भी है, पैसा नहीं ले रहे, मंदिर की